क्या रावण से पहले किसी और ने भी किया था सीता जी का अपहरण? क्या थी ये पूरी अनसुनी कथा जो दंडक वन में घटित हुई? इस पूरी कथा को जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के दूसरे चैप्टर पर, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं, चित्रकूट से निकलकर श्री राम दंडक वन में आगे बढ़ने लगे। जाते जाते उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहां बहुत सारे रीछ और बाघ रहते थे। वहां के पेड़ और झाड़ियां नष्ट हो चुकी थीं। दूर तक कोई जलाशय नहीं था, झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। तब श्री राम ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत के समान ऊंचा था और जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत दिख रहा था। उसने खून से भीगा हुआ, चर्बी से गीला शेर की खाल पहन रखी थी। वह एक लोहे के भाले में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 हिरन और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गूंथ कर धीरे धीरे गुर्रा रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर वह उनकी तरफ दौड़ा और सीता जी का अपहरण करके थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो। हाथ में धनुष, बाण, तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा लगता है तुम्हारी मृत्यु आ गई है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा इस स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? मैं विराट नाम का राक्षस हूँ। मैं रोज ऋषियों का मांस खाता हूँ, इस वन में घूमता रहता हूँ। यह स्त्री बहुत सुंदर है। अब यह मेरी पत्नी बनेगी। अब तुम दोनों का मैं खून पीऊंगा। विराट की बातें सुनकर सीता जी बहुत घबरा गईं। अचानक हुई उस घटना से श्री राम और लक्ष्मण भी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर कहा, मैं अपने बाण से राक्षस का वध करता हूँ। भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, आज मैं विराट पर खत्म करूंगा। मेरी भुजाओं के बल के वेग से छूटा हुआ बाण आज विराट के इस विशाल सीने पर गिरेगा और उसके शरीर से प्राणों को अलग कर देगा और यह धरती पर गिर जाएगा।